स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में एक नई जगह। पिछला जो पॉडकास्ट अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था वो भी एक जंगल की लोकेशन थी, और आज भी जंगल तो नहीं कह सकते लेकिन रिवर साइड की एक लोकेशन है। आपको पानी की आवाज़ जो पीछे आ रही होगी एक तेज़ बहती नदी से आ रही है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी काफ़ी ख़ास हैं क्योंकि इसी इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और साथ के साथ ही उनका एक फ़ेसबुक पे एक पेज भी है जिसमें वो पहाड़ों में जो जीवन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ। लेकिन पहाड़ों में सिर्फ जड़ी बूटियाँ या फिर जीवन के बारे में चर्चा नहीं होती, चर्चा होती है भूत प्रेतों की भी। तो इसमें भी इनके पास काफ़ी ऐसे किस्से हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गिरीश जोशी जी का। नमस्कार दोस्तों। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी हॉन्टेड हॉरर की होती है ना, ऑडियंस होती है, उनको होता है भाई जल्दी से ना पहले आप किस्सा शुरू कीजिए, है ना, क्योंकि उनको कहानियाँ सुनने का शौक होता है। सुनने का शौक। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ हो। तो मैं अगर भूतों का अगर आपको कहानी बताऊं तो यहाँ बहुत सारी कहानियाँ वैसे। तो मेरे साथ एक बार घटना हुई थी जब मैं उम्र मेरी 16 साल की रही होगी। उस समय मैंने अनुभव भी किया है और देखा भी है भूतों को। दोस्तों भूत ये नहीं कि इंसानों की तरह ही होता है। तो उसके जो या तो हाइट अलग होगी, उसकी हाइट उसकी होगी, या उसका सर नहीं होगा, या उसका पाँव नहीं होगा, मतलब उसकी आकृति नहीं है, वो एक हवा रूपी है। तो पहाड़ में क्या होता है, भूत होते हैं तो उनका क्या होता है, जब आदमी को डराना होता है या किसी को, या तो पत्थर फेंकते हैं या फिर बड़े आकार में दिखा देना, राक्षस जैसा, बड़ी खोपड़ी या फिर एक टांग कटी हुई है, तो उससे इंसान डर जाता है। विकराल रूप में। विकराल रूप। और डरने के बाद तो उसकी आत्मा, अगर वो डर गया तो समझो कि भूत उसको लग गया। ओके। उसके अंदर आत्मा में उसमें चढ़ जाएगा। तो ऐसी ही घटना मेरे साथ भी एक बार हुआ था जब मैं स्कूल के टाइम में नदी पार कर रहा था। यही नदी है? हाँ, यही नदी है, किराला घाटी नदी है ये। इसमें बहुत सारा, क्योंकि शमशान ही कहूँगा जहाँ से वो नदी पार कर रहे थे, उधर तो एक शमशान का इलाका भी है। तो पार करते करते मेरे साथ एक लड़का और था, छोटा सा। तो जब पार कर रहा था ना, मैंने जब मैं आ रहा था तो ऊपर से पहले तो पत्थर फेंके मेरे सामने। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फेंक रहा होगा कोई, अब बचपना था, इतना ध्यान कहाँ देते हैं। तो उसके बाद जब मैं आया ना, तो ऊपर से थोड़ा उससे 20 मीटर ऊपर आया, तो 20 मीटर ऊपर से जब बड़ी आवाज़ आई पत्थर फेंकने। मैंने कहा यार ये पत्थर कहाँ से गिरा। जब देखा तो पीछे तो मैं एक बड़ा सा लंबा चौड़ा आदमी, विकराल रूप लेके वो आया, उस तरफ से आया। मैंने कहा कोई आदमी आ रहा, रुक जाता हूँ मैं। मेरे साथ एक लड़का, मैंने कहा रुक जाए। जब वो आया ना, नदी को बड़ा लंबा चौड़ा घाट है वहाँ पे पानी, जैसे उसने पार किया, जब इस किनारे पहुंचा तो इस किनारे पहुंचते ही गायब हो गया। अच्छा। गायब होने के बाद फिर तो भैया ऐसा लगा कि शायद अब तो इसे पकड़ ही लेगा। डर लग गया बहुत ज़्यादा, और भागते 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 घर में बताया ऐसा ऐसा था। तो घर वालों ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे भूत रहता है और ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा देखा होगा तुमने। हमने कहा हाँ, जैसा उन्होंने बताया और वैसा ही हमें वो दिखा था। तो उसके बाद तो कई समय तक तो उस रास्ते गए ही नहीं हम, क्योंकि मन में क्या है, डर तो वैसे मैं बचपन से बहुत कम डरता हूँ, लेकिन कई जगह ऐसा हो गया कि मुझे डर लगता है। तो एक घटना तो मेरी वो थी। उसके बाद एक घटना और मेरी है, जब मैं चंपावत स्कूल पढ़ा करता था, उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तो क्या होता था, यहाँ से घर से दूर रहना एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं संडे को घर आ जाया करता था। तो उस दिन क्या हुआ, सैटरडे था, स्कूल की छुट्टी हुई थी हमारी। तो अब जल्दी, अब वहाँ से, अब ये तो आज तो रोड की व्यवस्था है, उस समय रोड की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो मैं वहाँ से आया तो गाड़ी नहीं मिली मुझे, मार्केट से गाड़ी नहीं मिली। तो गाड़ी मिली तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया। तो गाड़ी में कहा चलो जाना है तो घर है, जाना ही है। अब डर तो पहले से रास्ता भैया 7 किलोमीटर तुझे पैदल चलना है और जंगल का रास्ता है, और भूत होते हैं, ये तो कहते क्या था, कई लोगों से सुना है ये डर गया करके, कई लोग डर के आ जाते थे घर में। तो मैं वहाँ पहुँचा 6:30 बजे, रोड में पहुँचा। जब वहाँ से मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहुँचा, वहाँ एक हमारा पानी का फॉल है, रिगड़ी फॉल कहते हैं, रिगड़ी फॉल उसको।
तो वहाँ उसे पहले तो कहते कि यहाँ पे शेर भी मिलता है। शेर तो उस दिन मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे से मुझे जो पत्थर पड़े हैं, हम्म। कम से कम 2-3 किलोमीटर तक मुझे पत्थर पड़े लगातार, और मैं भागता गया आगे को, मैंने पीछे। कहते हैं ना हमारे घर में कहा जाता है कि मतलब अगर कहीं तुम्हें अगर भूत डरा रहा है, अगर तुम्हें पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं तो पीछे को नहीं देखना है, हाँ। चलते रहना है, आगे को चलते रहना है। और पीछे से तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। शक हो गया मुझे कि भूत डरा रहा है। मैंने कहा मन ही मन, मैंने कहा गाली करते रहा मैंने कहा डरा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन वो जब सामने पता है डर तो लगता ही है। उनका कहीं खोपड़ी में ना मार दे। लेकिन इतना मैंने जरूर गौर किया, अगर पत्थर तुम्हें भूत मारेगा तुम्हें लगेगा नहीं, लगता नहीं, वो तुम्हारे आगे पीछे गिरेगा, क्योंकि पत्थर नहीं फेंकता वो। दरअसल क्या होता है कि वही चीज तुम्हें अपना वो उससे वो कर रही है, परेशान कर रही है, और डायरेक्ट हमला नहीं करता ना, क्योंकि वो एकदम से तुम्हें पत्थर फेंके तुम्हें आवाज नहीं होगा उसका। अगर तुम्हें डायरेक्ट लग गया तो समझ लो कि पहाड़ों में कहते हैं ना, अगर डायरेक्ट भूत ने अटैक कर दिया तो तुम्हारा लकवा जो होता है ना, ये शरीर को सुखा देता है। ऐसी एक घटना हुई थी हमारे यहाँ के, उनके शरीर में देवता आता था। शरीर में क्या था? देवता आता था, जो देवता जो होते हैं पहाड़ों पे, देवता आता था। उस व्यक्ति ने मतलब बहुत लोगों का भला किया, बहुत भूत भगाए, लास्ट में भूत का ही बलि बन गया। भूत का लास्ट में भूत का ही शिकार बना। अच्छा, वो कैसे, क्या था वो किस्सा? तो उसको क्या हुआ था उस दिन, क्या था, शाम थी और मौसम खराब था, तो वो कहीं गए हुए थे, तो वहां से रास्ते से आ रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि उनके शरीर में कोई चीज आके टकराई उनसे। बता रहे थे जो कि मतलब टकराई, उसके बाद घर जाने तक थोड़ा सही रहे हो, उसके बाद दिन वो शरीर में कब्जा रहते रहा। देवता बैठाए उनने, लेकिन किसी का बस नहीं चला। लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और वो हुई भूत के कारण। तो मतलब शरीर वो बन गया। कई बार ठीक भी है, लेकिन अब ऐसा होता है ना, अगर भूत शक्तिशाली हो गया, देवता कमजोर हो गया, तो भूत का कब्जा हो जाता है। ये नहीं है कि फिर भूत ही, मतलब इस प्रकार से पहले, अगर पहले तो ऐसा था कि मतलब जो भूत हैं, जो पहाड़ों पे भूत के, अभी कई पेड़ है यहाँ, अभी तो हम इस जगह में बैठे हुए हैं। वैसे ये जो जगह है ना, ये भी हॉन्टेड जगह है, ये भी मतलब पहले हॉन्टेड हुआ करती, इस समय इतना हॉन्टेड जगह नहीं रहेगी है कहीं भी। लेकिन अभी अकेला व्यक्ति यहाँ पे आ जाए तो मतलब उसको भी कुछ तो मतलब उसको दिखेगा ही, दिखेगा नहीं तो मतलब आवाज होगा कुछ। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे बंदा अगर अकेला रहे, आदमी तो अब बोलने वाला तो कहेगा मैं रात भर भी रह लूंगा, भाई क्या कर लेगा। और कहना और करने में बहुत अंतर होता है ना। मैं किसी से भी कह सकता हूँ कि कहीं भी अगर तुम्हें भूत का अनुभव करना है तो मैं तुम्हें करा सकता हूँ, है या नहीं है, आवाज है। पत्थर फेंकने वाले जो इंसिडेंट हैं, वो मतलब घटनाएं हैं, वो चीज़ें अभी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है अब आदमी घर में रह रहा है, घर में तो अब ठीक ही है, घर में एकदम से कौन डरता है। आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया है कि ये भूत नहीं होता है, थोड़ा डर उससे चला जाता है। अब भैया जब मैं कह रहा हूँ, हमारा ऊपर गाँव है, मैं रास्ता बता रहा हूँ इधर से, इस रास्ते से नहीं जा सकता है कोई। उसका कारण डरावनी जगह है। कुछ ऐसा हुआ मतलब वहाँ पे? हाँ हुआ है ना, हो रहा है। नहीं, एक तो चलो प्रोसेस है ना, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, पहले लोगों को डर लगता है, कोई इवेंट हुआ हो। जैसे इवेंट क्या है, अगर वहां पे जाएंगे कोई रात को, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पीछे से कोई चीज आ रही है, रुक जाओ, एकदम शांत हो जाएगा, फिर सुनो, 5 मिनट सुनो, तुम्हें पक्की आवाज आएगी। डर गए तो आवाजें बढ़ जाएंगी। तुम नहीं लगे रहे उसमें, तुम चलते रहे अपनी, वो हरकतें करेगा, लेकिन तुम्हें डर नहीं है। तुम घर जाके पक्का सोचोगे कि था कोई चीज, घर में बताओगे मेरे साथ ऐसा हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि इस लोकेशन ये भी हॉन्टेड लोकेशन है ना, ऑल्दो ये बिल्कुल सड़क के साथ जुड़ी हुई लोकेशन है। कहने का मतलब है कि इक्को दुक्का व्हीकल, अब तो जैसे अभी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 3-4 घंटे आए को हो गए हैं ना, तो मैंने तो एक भी व्हीकल यहाँ से गुजरता नहीं देखा। दिन के समय में थोड़ी बहुत यहाँ पर चहल पहल होती होगी। नहीं, रात के समय तो गाड़ियों का तो चलना बिल्कुल ही मुश्किल, कोई गाड़ी नहीं चलती है, पहाड़ का इलाका है, वैसे भी इतना चलना होता नहीं है। और दूसरी बात है, छोटी गाड़ी तो चल नहीं सकती है कि शेरों का भय। आदमी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ से चलते कहीं कहीं शेर कहीं कहीं दिख जाएगा।
अब यहाँ पर बैठे हैं, ये नहीं कि ये क्षेत्र यहाँ से शेर जाता है इससे। अगर तुम कभी रहो तो जब जाता है ना, तो हमें तो अब रात में हम तो सो रहे हैं कमरे के अंदर, लेकिन जैसे ये है, ये क्षेत्र है, इसमें पंजों के निशान लगे रहेंगे, पता लग जाता है, पता मतलब लग जाता है। और यहाँ शेर जो इतना बड़े 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 शेर हैं, पूरा हाथ का पंजा पूरा आता है, ऐसे शेर है। तो जो आदमी कहे कि भूत नहीं है, तो वो चीजें अनुभव भी की है मैंने, और मेरे साथ भी हुआ ऐसा एक बार, वैसे वहाँ हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भूतों से डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। मुझे कहीं से, मैं सीधी सी बात है, कहते हैं ना ऊपर ने जो लिखा होगा वही होगा। सही। अगर वो लिखा होगा तो घटनाएं तो होनी है। और दूसरी बात है, जो भूत होते हैं राशि के हिसाब से चलते हैं, हर किसी इंसान को कोई चीज नहीं डरती। ओरा जैसे होता है ना, वीक हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, ग्रह नक्षत्र भी स्ट्रॉन्ग हो, लोग होते हैं जैसे। हाँ, वैसे ही होता है। ये नहीं कि हर किसी को भूत लग जाता है। अब भूत लगने वाले इंसान, अब जैसे किसी को नहीं लगता है, हर कोई भूत मानता भी नहीं है, और हर कोई ये भी कहता भी नहीं है कि भूत नहीं होता है। मतलब पहाड़ का इंसान तो हर कोई कहेगा कि भूत होता है। सही। और प्लान्स में भी होता है, वो तो होते ही है, हर जगह होते हैं। तो पहले वो आपने घटना सुनी होगी कि एक बार जो भी ये झलक दिखला जा आ गया गाना आया, उसमें कितनी डायना बाहर आ गई थी, वो भी डांस करने लगी थी। वो सुना नहीं था वो कि वो बहुत चर्चाएं हुई थी उस बात की। हो सकता है, बताऊं, काफी जैसे तो अभी अब लेकिन ये हो गया ना, प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया कि आदमी जो है, तो वो जो चीजें थी पहले, वो तो उनकी तो ताड़ने हो चुकी है, उनके तो गति हो चुकी है, वो तो चले गए। अब बहुत सी में ऐसी घटनाएं ऐसी हो नहीं रही हैं, और जहाँ हो रही हैं, जहाँ ऐसी जगह हैं, तो मैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ साइड में कहते हैं आदमी नहीं है, तो मैं कभी उस क्षेत्र में जाओगे जहाँ इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, 10 साल पहले कोई आपदा हो चुकी है, और जहाँ पर आपदा हुई वहाँ पर कभी जाना ना, कोई भी हो, कहीं भूत नहीं होता है, तो आपको वहाँ परिमाण साक्ष्य मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जैसे इस गांव के आसपास कुछ ऐसे आपके साथ किस्से, आपने थोड़े बहुत मुझे बताए, और भी कोई किस्से हुए हों, कुछ किस्से कहानियाँ गांव में? तो हमारे यहाँ के किस्से हैं पहले, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, कई जिंदा हैं, कई चल बसे। तो वो यहाँ से पहले काम करने जाते थे, यहाँ से 10 किलोमीटर सुबह ओके काम करने जाते थे, शाम को आते थे। यहाँ DGBR हुआ करते थे, मेरे चाचा थे, वो जाया करते थे वहाँ। जब रात में आते थे ना, तो उनके साथ एक घटना नहीं, 1000 घटना हुई है। जैसे सामने उससे रोक देना, देवता आता है उनके शरीर में, उनके साथ बहुत घटना होती थी। जैसे चलते चलते कहीं से, यहाँ से तुम चल रहे हो, तुम्हारे साथ चल दिया, हेलो भाई साहब कहाँ के हो, कैसे हो, क्या हो, पूरी बातें हो रही रास्ते में तुम्हारी, पूरी बातें, और घर पहुंचे वो गायब। ऐसे भी भूत हैं। यहाँ की ऐसी घटनाएं कि बहुत सारी हैं, कि तुम्हारे साथ यहाँ से बात करते हुए वहां तक गया, और वहां तुम जैसे ही पहुंचे वहां से वो गायब हो गया। डर गया इंसान, डरने वाला तो जो डर गया उसको भूत लग गया, जो डरा नहीं, तो उसने एक अपने उसकी जिंदगी का एक किस्सा जुड़ गया उसके साथ। सही। कि आज मेरे साथ ये घटना हुई। हमारे यहाँ के एक चंपावत की एक घटना है, तो वो गए रात को, उनको सपना हुआ, वो बेचारा उठा, तो उसने यार नींद में था, और उठा और नींद में ही चल दिया। ताड़केश्वर कहते हैं, जो उधर से एक मंदिर पड़ता है ना चंपावत को आते समय, इस साइड में, उस साइड में ताड़केश्वर है वो। तो वो बंदा नींद में गया, नींद में उसको एक गड़ा दिया, उससे बोला कि तू इसको ले जा और घर में ही खोलना, और किसी को बताना मत। वो वहां गया और वहां से उसको लाया रात में, और सुबह उठा, उसने सपना देखा। उसने कहा मैंने सपना देखा, लेकिन दरअसल वहां जाके आया, उसने कहा यार सपना देखा, देखता हूँ। जैसे कभी होता है ना हमारे साथ कभी कि यार कोई सपना देखते हैं अचानक से, फिर हम देख लगते हैं अरे यार ये तो सपना था, ये होता है। जब उठा तो उस बंदे ने उस जगह में देखा, उसने मैं लाया था यार, कुछ दिया था मुझे। देखा तो उसने कहा यार ये तो हकीकत में ऐसा हो रखा है। उससे कहा था कि बताना मत, और उसने सबको बता दिया, और उसके बाद ही उसके तुरंत बाद मृत्यु हो गई। अच्छा।
तो अभी घटना नहीं है तो क्या है बताओ। सही। अगला बंदा सब कुछ बता रहा है, बताने के बाद तो कुछ तो है ना। और ऐसे ही साथ में वाली घटना है तो जैसे यहाँ जैसे पहले कहते थे ना डोला आता था, डोला। वो क्या चीज़ है, थोड़ी बताइए इसके बारे डोला क्या है, जैसे शादी होती है और देवताओं का भी होता है, मैया का भी होता है और भूतों का भी होता है। में। पहले हमारे यहाँ कहते थे कि जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में डोला चलता था। अमावस्या हो गया, 14 हो गया, उस रात को वो अपने क्षेत्र में चलेगा। ढोल नगाड़े जट्ठ वीर होंगे उनके बड़े बड़े, और वो चल रहे हैं बजाते हुए, दनादन देख रही है जनता, लेकिन जो उसके चपेट में आ गया तो वो तो गया। अच्छा, रास्ते में तोड़ देते थे उसको। ये हकीकत कहानी है। जो मतलब जिनके आंख शरीर में देवता था उनको दिखेगा भी, पूरा दिखेगा। और यहाँ से मेरी माँ ने, मेरे मम्मी लोगों ने तो बहुत बार देखा है, मेरी मम्मी ने तो कई बार देखा है उसको, हमारे घर से ही रहता। और वो जाएगा, बजेगा पूरी बारात की तरह, और सीधे घुमा परिक्रमा करे, देखो वहां पहुंच गया, पूरा देखेगा। सब व्यवस्था होगी A to Z, नाचेंगे ढोल नगाड़े पूरे लेके, ऐसे चलते हैं। और ऐसे ही भूतों की चलते थे। जब भूतों का डोला चलता था, हमारे यहाँ देवता है, मेरे बूबू के यहाँ देवता आता था, बहुत बड़ा बाजार देवता आता था। तो मतलब यहाँ पूरे संसार में भी, मतलब इस क्षेत्र में कोई भी, हर कोई मतलब ये नहीं कह सकता है कि ये कोई बात झूठी है। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, पुजारी जी के नाम से उनको जानते थे। तो रात को ही वो पत्थर, जिस दिन होते थे ना, पत्थर इकट्ठा कर लेते थे, सब अंदर दरवाजे लगा के सोते थे, तो वो बाहर सोएंगे। और लड़ाई होती थी सुबह सुबह तक, 4 बजे तक, पत्थर ही पत्थर, पूरा शरीर में आवाजें आ रही हैं पूरी, और मैया का शेर, पूरा घटना घटती थी। और पूरी घटनाएं घटने के बाद, और जब वो चीज़ें होने वाली होंगी तो वो देवता पहले उनको बता देगा कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है भाई, और इसकी तैयारी तुझे करनी है। और वो तैयारी पहले से ही, वहाँ औरत नहीं निकलती थी रात को। रात में कोई बाहर नहीं निकल सकता है, जिसकी अगर उनके हत्थे में कोई आ गया तो मौत निश्चित है समझ। ये पहाड़ों में एक तो जैसे आप बता रहे हैं ना, गोला जैसे ढोल नगारे वगैरह, एक भूतों का बात कर रहे हो, एक भूतों की बारात बड़ी मशहूर होती है कि यार भूतों की बारात भी होती है, अगर कोई देख ले वही बारात हुई, फिर डोला कहते हैं। तो उसको डोला कहते हैं। डोला कहते हैं, ठीक है, ठीक। उसमें पूरा होगा उनका। और वैसे देवताओं की भी होती है, उसमें नुकसान नहीं होगा, तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन उसके सामने में नहीं आना पड़ेगा तुम्हें। मतलब तुम्हारे घर के बगल से गुजर रहा है वो, तुम्हारा अंदर दरवाजा बंद है ना, तुम्हारी ऐसे दिव्य दृष्टि की तरह दिखेगा तुम्हें, क्योंकि वो सब दिखता है। लेकिन वो दिखेगा उसी को जिसको दिखना चाहेगा, या फिर जिसकी ग्रह कमजोर है, जो डरता है। सबको अंत होती नहीं। अभी तो गिरीश जी बात हो रही थी भूतों की, है ना, मतलब मैं जेंडर स्पेसिफिक पर आ रहा हूँ। चुड़ैलों की बात करते हैं कि पहाड़ों में चुड़ैलों का बोलबाला बहुत है, मतलब चुड़ैलों के कई किस्से हैं। ठीक है, कई लोगों का अपना अपनी व्याख्या है कि भाई इनके पैर उल्टे होते हैं, कुछ भी है। लेकिन कुछ आपके इस एरिया में ऐसी वारदातें हुई हो जहाँ पर चुड़ैलों के साथ सामना हुआ हो किसी का, कुछ ऐसे किस्से? चुड़ैलों का सामना में एक बात बताता है। हमारी दीदी थी, वो हिमाचल प्रदेश रहती है, शादी हुई थी, तो उनके साथ एक घटना हुआ करती थी। हमारे यहाँ अब तो वो बाहर जाते हैं, तो जो जब भी आया करते थे ना, तो हमेशा बताते कि मुझे ये चुड़ैल दिख रही है। कई बार हमारे घर में बहुत बड़ा रात को हल्ला हो गया, कमरे में सोई है तो ऐसे आ गई है, ढंकनी आ गई है, यहाँ से आई, यहाँ से मुंह दिखाया। तो उस समय ना, कसम से कह रहा हूँ, तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि मतलब डरता था भी, मतलब कि यार ये इस प्रकार से कैसे कर देती, मतलब। अब उसके बाद बीमार हो गई तो पूरी देखा, जब वो जीभ निकालती थी ना, पूरी जीभ निकालती थी। बल्कि उनकी एक लड़की की फिर उसी कारण कहीं पता नहीं परिवार में कहीं से लग गया था या कोई हुआ था, लेकिन यहाँ जब वो घटना है ना, वो कई बार उनके साथ हुई थी। तो उसके बाद उनकी लड़की की मौत भी हो गई। मुझे लगता है कि उनका बोलबाला यहाँ बहुत रहा है। लेकिन चुड़ैलों से ज़्यादा तो भूतों का बोलबाला रहा है हमारे क्षेत्र में। भूतों को बहुत ज़बरदस्त कहा गया है। बहुत जगह हैं ऐसी जिनको पताल रखा है, किसी को ठोक रखा है कहीं, क्योंकि यहाँ देवता ने उसको कहा था कि यहाँ ही बंदी रहेगा तो बंदी रहेगा। ऐसा भूत है हमारे यहाँ, यहीं से। तो वहाँ क्या होता था, ये जंगल पार
अगर लगा दिए जानवर, अगर दूध देने वाली गाय है तो शाम को दूध नहीं देगी, वो शाम को दूध पी, जंगल में दूध पी लेता था वो। अभी रिसेंटली आप सीके भाई के साथ जंगल में गए थे, शमशान वगैरह भी थे, 4-5 किलोमीटर का आपने ट्रैक तय किया, और आपके अनुसार वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज, मतलब जंगल है, नेचुरली बात है, कुछ ना कुछ होता होगा। बता रहा हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। तो ये 5-6 साल पहले की बात है। दरअसल हुआ क्या, तो हमारा उसमें वीडियो का, तो हमारा मतलब हॉन्टेड वीडियो का हमारा इतना, मेरा बनाने का उतना नहीं था। हमारे भाई साहब बहुत परेशान थे उस समय, तो उनने कहा था कि यार मेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है, जनता तक मेरी कोई बात पहुंचानी हो रही है, तो इन बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम मुझे चाहिए। तो मेरे मित्र जो सीके भाई थे, मैंने कहा ठीक है हमारे एक मित्र जिनकी मतलब भैया जनता उनको जानती भी है, ठीक है, मतलब वो तुम्हारी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, जो भी मतलब उनका कोई डिस्कस चल रहा था किसी ठेकेदार से, तो मैटर बहुत बड़ा था उसमें, उसका सॉल्यूशन भी हुआ था उस वीडियो के माध्यम से, बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिला था उनको। तो इन्होंने कहा कि मतलब हॉन्टेड यार कोई इस प्रकार की अगर यहाँ जगह है, तो इनका फर्स्ट टाइम था उस समय यहाँ पे। तो मैंने कहा जगह तो बहुत सारी हैं। तब हम यहाँ से कम 5-7 किलोमीटर आगे गए थे, तो हमने एक ही जगह कैप्चर नहीं की थी उस दिन। हमने कम से कम रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक हमने जहाँ भी इस प्रकार की जगह ट्रैकिंग की, हमने गए, और हमें बहुत जगह, बहुत मतलब सारी जगह, मतलब 2 शमशान घाट थे वहाँ पे जहाँ पे हमारे लोग नहीं जाते हैं। तो हमने वहाँ के वीडियो बनाए कई जगह, मतलब एक जगह तो हमें इतने मतलब जो हमारे पास सुविधाएं थी, जो हमारे यंत्र थे, यंत्रों की तरह, मतलब यंत्रों की तरफ से हमें मतलब पूरी नोटिफिकेशन आई, पूरे संकेत मिले। मतलब वहाँ पे एक हुआ क्या था कि मतलब एक जंगल है, गधेरा है पूरा, तो इस साइड में शमशान घाट है नीचे, और ऊपर चट्टान टाइप की है, और उसने अब खेत है, थोड़ा बढ़िया सा खेत है, उसने सोचा कि मैं यहाँ घर बना के रह लेता हूँ भाई। तो उसने जब घर बनाया, तो घर बनाने के बाद जब वो एक दिन वहाँ गया ना, तो एक दिन नहीं रह पाया रात को, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। ऐसा भी क्या था वहाँ पे? तो वही उसने अपना जो भी है, मतलब भूतों का दरअसल होता क्या है इनका, कि अगर कोई चीज कहीं पर होती है ना, हमें दिखती नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें पाँव रखेंगे या उस जगह में रहेंगे तो उसको दिक्कत होती है। और वो दिक्कत होगी तो वो भी चिल्लाएगा, वो तुम्हें परेशान करेगा, तो उसको तो उस जगह कुछ छुड़वाना है ना। तो उसने वैसे ही परेशान किया। घर में जानवर हैं, बीमार हो गए, गिर गए सारे, ठीक है, इंसान घर में भी अंदर बीमार हो रहा है, बीबी अलग से आवाज निकाल ली है, ठीक है। तो भैया फिर कोई भी चाहता है कि यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पर सुख नहीं है तो यहाँ क्यों रहेगा, उसी दिन छोड़ गया। उसके बाद हमने वहाँ का वीडियो जब बनाया उस दिन रात में, तो मतलब हमें भी लगा कि मतलब यार ये चीज़ें रेयर है। तो हमें भी मतलब बहुत कुछ उधर से अनुभव भी हुआ कि अंधेरे में, वैसे जंगल में जाना अलग बात है, किसी चीज़ को शूट करना और उस चीज़ के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं। देखो यंत्र जो होते हैं ना, वो हमें आवाज़, हमें नहीं डर है, लेकिन हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर उस चीज़ से टकरा रही हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं हमें, उससे मतलब बहुत कुछ है वहाँ पर, आवाज़ें सुनने को मिली इस प्रकार से। फिर उससे आगे भी वीडियो बनाई हमने, तो एक हॉन्टेड जगह, वहाँ भी कई प्रकार की आवाज़ें, लेकिन मुझे लास्ट मैंने कहा भाई टाइम भी हो गया है, और डर तो लगता है, लेकिन फिर भी एक आदमी और 2 आदमी में अंतर हो जाता है। कोई आदमी कहता है ना मैं यहाँ ऐसा कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ जाके भूत नहीं होता, यार डर नहीं लगता है मुझे, मैं कसम से कहता हूँ, कितना ही बड़ा दिल वाला हो भाई, अकेले करके दिखा। हाँ ये तो है, ये तो है, सही बात है, रियल में अकेले करके दिखाओ ना। दिन में तो अंधेरे में ना, जब हमारे सामने उजाला होता है ना, तब क्या लगता है हमें डर नहीं होता, तब हम बोल लेते हैं कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हो ना नहीं होता है, तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, 1 किलोमीटर जाके आओ। 1 किलोमीटर छोड़ो, अगर मैं कुछ नहीं, 1 किलोमीटर जाने के बाद मेरे से फिर यहाँ मिलो। मैं वही तो आपसे बात कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ 1 किलोमीटर, ये मैं जहाँ मैं लोकेशन साबित करने के लिए 1 किलोमीटर जाना है क्यों, मैं यहाँ की बात करता हूँ कि यहाँ पर आप तीनों मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उसको अगर प्रमाण चाहिए तो प्रमाण, मैं अभी आपको एक प्रमाण अभी देना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर यहाँ है, कोई दूर नहीं है, याद है, मैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं, यहाँ 300 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन भैया हमें तो खतरा नहीं, हमें जिंदगी जीनी है, ये नहीं कि भाई कोई खतरा अभी से ले लो।
सही बात है, सच बता रहा हूँ। अकेले में कहना फेंकना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, सही बात ठीक है। उसके बाद आओ, उसके बाद अपना अनुभव बताओ ना। कांपती हुई जबान से बोलेगा इंसान, सही बात है, सही ये बात चीजें हैं। है। और भाई इसमें जैसे आपने घर की बात बोली ना कि ये घर बनाया किसी ने, उसमें एक दिन भी नहीं रह पाया। अभी हम ना बिल्कुल कह रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बातें इन द सेंस की जो बातें कई लोगों ने सुनी है, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, पत्थर पड़ते हैं, भूतों की बारात होती है ना, ये सब नॉर्मल चीजें, नॉर्मल कहने का मतलब होती तो बड़ी भयानक होती हैं, लेकिन है normal, लोगों ने बोलने में सुन ली है, नॉर्मल है। लोगों ने सुनी हुई है ना बहुत, हाँ। है ना। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, मेरे पास एक वाकयात आया था, पहाड़ों का वाकया था, और अब अजीब बात है, उस लड़के का नाम भी गिरीश है ना, उस लड़के का नाम भी गिरीश है। एक तो हो गया, जैसे हमने कहा कि भूत प्रेतों की बात हुई, एक होती है मतलब किसी लूप में फंस जाना। क्या कभी आपने ऐसे किस्से सुने हैं कि कोई इंसान गायब हो गया और बड़े वर्षों बाद वो वापस आया कहीं, और जब वो वापस आया, वो तो कह रहा भाई मैं तो भटकता रहा यहाँ पे इधर उधर, मुझे पता नहीं, यहाँ जंगल में भटकता रहा और आया बहुत सालों बाद कुछ कभी ऐसा किस्सा तो आपने सुना? जंगल में तो नहीं भटका था, लेकिन एक हमारे बुआ का लगा था, वो आया 12 साल में। कितने? 12 साल में। अच्छा, 12 साल। तो क्या हुआ उसके साथ? मतलब वो कह रहा था कि मैं यहाँ से जब गया तो वो कहीं गया, तो हरियाणा ही था वो शायद, बाद में हरियाणा से ही उसका पता चला था, लेकिन उसके बाद उसको घर की कुछ याद नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई, चलो वो हरियाणा में तो प्लेन्स में गया था, जैसे मैं गिरीश की बात कर रहा हूँ ना, वो आता है कुछ 18-19 साल बाद। तो उसका वाकया क्या था कि जैसे अभी आपके घर है ना, जैसे गांव में, और घर के पीछे साथ ही जंगल, मतलब पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जंगल शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ शुरू हो जाते हैं। तो उसकी मदर ने मतलब बड़े स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि एक दायरा है, जैसे मानो कि 5-6 पेड़ों का एक लाइन तक का दायरा, इस दायरे से आगे नहीं जाना किसी भी हालत में। अब क्या होता है, जैसे भाई जो कहा जाए वो तो बिल्कुल नहीं करना, और जो ना कहा जाए तो बिल्कुल करना है ना। अब जैसे इंसान बच्चा होता है, 6 साल 7 साल 8 साल, एक छोटा सा डर होता है बच्चे के मन में, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा डर पर हावी हो जाती है। अब वो उसने ना कई बार पूछना कि भाई अंदर की तरफ क्यों नहीं जाना जंगल के, है ना, लेकिन उसकी माँ ने टाल देना किसी तरीके से कि नहीं, मैंने तुझे कहा ना नहीं जाना, या कई बार डराने की वजह से कह देना कि भूत प्रेत ही होते हैं, जो भी होते हैं ना। होता क्या है कि एक बार ना उसकी माँ किसी मतलब काम से गई होती है बाहर, और वो घर में अकेला होता है, और तकरीबन तकरीबन जो टाइम होता है वो अभी कुछ 4-5 बजे के आसपास का टाइम होता है, और अब सर्दियों के दिन थे, यानी कि तकरीबन वही कुछ आधे पौने घंटे में अंधेरा पड़ने वाला था। अब जो गिरीश होता है वो तकरीबन हर बार की तरह जाता है, वही अपने दायरे तक जाता है। अब वो सोचता है कि मतलब मम्मी घर पे नहीं है, वो आएंगी 1-2 घंटे तक, तब तक मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि क्या मतलब कुछ ऐसी भी क्या चीज़ है ना। अब वो धीरे धीरे अंदर 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 जाना शुरू कर देता है। एक जगह पे ना उसको पेड़ के, काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है, और पेड़ पर उसको ना कोई चीज़ लटकी नजर आती है, कोई पोटली टाइप होती है। अब और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, इस पे क्या होगा, इतने जंगल में क्या चीज़ लटकी है ना, हाँ, वो तो फिर क्या अंदर होगा, बच्चे की जिज्ञासा होती है जानने की। तो उसकी उम्र थी तब कुछ मतलब 13 वर्ष के आसपास थी उसकी उम्र। और वो क्या होता है कि पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़कर वो जैसे पोटली की तरफ आना शुरू हो जाता है ना, क्यूरियोसिटी में वो देख नहीं पाता कि जो तना है वो इतना मजबूत नहीं है, टाली, और अचानक से वो नीचे गिर जाता है ऊंचे पेड़ से। अब वो ऊंचे पेड़ से नीचे गिरता है, और कुछ समय बाद उसको होश आती है, और वो जब उठता है तो उसको देखता है भी सर पे थोड़ी सी चोट तो लगी है, लेकिन मतलब ठीक है, और कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत मतलब मांस फटा होगा, या ज़्यादा कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ। पेड़ ऊंचा था, मैंने देख रहा हूँ जैसे कितने ऊंचे पेड़ है ना। तो वो अब ना उसको डर आता है कि भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं भागता हूँ घर की तरफ, मतलब घर से तो पूरी डांट तो छोड़ो, मार पड़ेगी पूरी। अब वो ना भागते जा रहा, जब वो उस घर से, अपने घर से उस जंगल की तरफ गया था, उस पॉइंट की तरफ गया था, उसको हार्डली 15 मिनट लगे होंगे, लेकिन वो पिछले तकरीबन 3-4 घंटे से भागता ही जा रहा है, और उसका घर नहीं आ रहा। बिल्कुल एक पॉइंट पे आके उसको नज़र आता है कि एक लाइट जल रही है, जो उसके घर की लाइट थी। वो जैसे ही वो एक दायरा पार करने लगता है ना, उसको पीछे से आवाज़ आती है, गिरीश कहाँ जा रहा है। अब वो ना पीछे देखता है, पीछे अंधेरे की वजह से कोई उसको नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो फिर ऐसे देखने की कोशिश करता है, जैसे अब देखो हमारे आगे बिल्कुल अंधेरा ही है, अगर कोई आवाज़ आएगी तो भाई नज़र तो कोई नहीं आ रहा।
अगर हमारे पास लाइट्स ना हो तो हम पास जाने की कोशिश हाँ, देख करेंगे नहीं सकते हैं उसको। कि कोई उसको जानता हो सकता है कि उसको जानने वाला हो। उसको फिर आवाज आती है गिरीश, तो ये डरते डरते कौन है कौन है, तो उसको कहते हैं गिरीश। फिर मतलब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है नाम की उसकी। वो धीरे 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 जाना शुरू करता है, और जब बिल्कुल पास जाता है तो वो क्या करता है, देखता है कि वो खुद ही है, उसके सामने उसका डुप्लीकेट ही खड़ा हुआ है, ऐसे उसके सर पे चोट लगी है, और एकदम से हंसता है और गायब हो जाता है। अब तो भाई उसका हाल आप समझ सकते हो क्या हो गया होगा। वो फिर से पीछे की तरफ वो तो फंस मुड़ता है गया। कि भाई भागूं बस। जब पीछे मुड़ के देखता है उसको कुछ नजर नहीं आता, लाइट जो जल रही थी कुछ नहीं आता। अब वो सारी रात जंगल में भटक रहा है, कुछ नहीं उसको नजर आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। एक पॉइंट पे आके डर के रोने लग पड़ता है। 13-14 वर्ष के बच्चे का क्या हाल होगा। फिर वो दुबक कर बैठ जाता है कि भाई मैं मतलब सुबह होने का इंतजार करता हूँ, तो सुबह होके जाऊंगा। अब क्या होता है, जब वो मतलब ढूंढने की कोशिश करता है बहुत घंटों बाद, वो जब देखता है उसको सामने घर नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने घर नजर आ रहा है, लेकिन वो उसको पार नहीं कर पा रहा। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो बस ऐसे चलता चलता एक ही स्टेप पर ऐसे ऐसे कर रहा है। अब कुछ दिन बीतने शुरू हो जाते हैं, कुछ रातें बीतने शुरू हो जाती हैं। वो मतलब वो कह रहा है कि इस पॉइंट में मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रही, बस वो कंटिन्यू, महसूस भी नहीं हो रहा भूख प्यास के बारे में। बस उसके अंदर वो चली गई ना आत्मा। हाँ, उसको सिर्फ ये सामने लग रहा है कि मैंने अपने घर पहुंचना है। उसको दिन के समय में अपना घर सामने नजर आना, वो पहुंच नहीं पाना। रात के समय में उसने भटकते गुजार देनी कि भाई कोई जानवर ना मुझे खा जाए, जानवरों की वजह भी आनी। कुछ समय बीतता। एक बार क्या होता है कि एक बार उसको मतलब जब घर की तरफ जाना शुरू करता है ना, तो वो मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। अब वो दायरे को पार कर जाता है, और जब दायरे को पार करता है तो वो घर की तरफ बढ़ता है, डरते डरते कि मैं इतने दिन हो चुके हैं, मेरी माँ अब मुझे बहुत मारेगी। लेकिन जब वो घर के अंदर दरवाज़ा खोलता है ना, उसको एक बूढ़ी औरत नजर आती है, बहुत बूढ़ी औरत। अब वो देखता है कि आंटी आप इस घर में क्या कर रही हो। जब वो घूम के देखता है तो उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, किसी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं था कि क्या है कैसे नहीं। एकदम से उसकी जाग खुलती है, वो अपने आप को जंगल में पाता है। ये उसका सपना था। अब हर रोज उसकी एक चीज थी कि उसने भागने की कोशिश करनी, उसको सपना घर सामने नजर आना, लेकिन जा नहीं पा रहा। जा नहीं पा रहा। करते करते 18 बरस बीत गए उसको। 18 बरस में कहता है कि मुझे पता ही नहीं मैंने कुछ खाया है कि नहीं खाया, मुझे भूख कभी लगी नहीं, प्यास कभी लगी नहीं। आवाज़ें आ रही सिर्फ जानवरों की, कोई किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा। और उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार जब वो उठता है सुबह, अपने घर की तरफ देखता है, उसको घर जो है ना अपना बिल्कुल खंडर जैसा नज़र आ रहा था, खंडर जैसा नज़र आ रहा था बिल्कुल। कोशिश करता है, वो दायरा फिर पार कर जाता है। और जब वो दायरा पार करता है ना, दायरा पार करके अपने घर को देखता है, बिल्कुल खंडर घर होता है। अब उसको डर होता है कि भाई ये इतनी जल्दी मेरे माता पिता कैसे चले गए। खंडर अब कैसे हो जाए। एक चीज़ आप नोट कीजिए कि 18 साल में वो बड़ा है, सब कुछ हुआ है, अपने उसने शीशे में खुद की शक्ल देखी नहीं। शीशा हो तो शक्ल देखे, लेकिन उसको अपने बड़े होने का एहसास हुआ है। अब वो उस गांव में शुरू करता है कि मेरी मम्मी यहाँ पे है, कौन है। कोई इसको कहता तू भाई क्या पागल है, वो तो कब के यहाँ से चले गए। तो ढूंढते ढूंढते वो अपनी माँ तक पहुँचता है। अब उसकी माँ शहर में किसी उत्तराखंड के शहर में ही अकेली रह रही, और उनके जो मतलब हस्बैंड, उनकी भी डेथ हो गई थी, और एक भाई था उसकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत जैसी सेम वैसी जैसे उसने अपने सपने में कई वर्ष पहले देखी थी। और जब वो उनका आके मिलता है माँ, तो माँ वो तो पहचान ही जाती है। माँ गले रख के रोती है, उनको सारी बात बताता है, मुझे तो पता नहीं। मैं माँ कहती है बेटा तू 18 बरस पहले गायब हो चुका था, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। जंगल छान मारा सारा कि जंगल में गया होगा, कुछ नहीं मिला तेरा। और उसके बाद फिर हमने 1-2 बरस बाद वो घर को छोड़ दिया। जैसे कहा ना कि वो यादें, बुरी यादें। उसके बाद फिर तेरे पिताजी चल बसे, तेरा भाई भी नहीं बच सका, और मैं तब से अकेली हूँ, कई वर्षों से अकेली हूँ। लेकिन मुझे एक उम्मीद रहती थी कि मैं तू कभी ना कभी तो आएगा। वो आ गया। उसने जब सारा किस्सा बताया कि मेरे साथ तो ये हुआ है, वो भी हैरान कि उनके पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं था कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो सीधी सी बात है, 18 साल तक बंदा न किसी के घर में है, हाँ और न कहीं किसी जगह में है, हाँ, और वो सपने में है। सपने में। मान लेते हैं सपने में ही है फिर वो, हमारा और एक ना ना, किसी को दिख रहा है। हाँ, हमारे एक नोन है, वो ना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, तो अब हस्बैंड ना घर छोड़ के चला गया, और उसने कहा कि मैं वैष्णो माता जा रहा हूँ, है ना, सीधी सी बात, पहाड़ों में।
आज इस बात को 11 साल बीत चुके हैं, उस बंदे का कोई अता पता नहीं है। माना जा सकता है कि कहीं एक्सीडेंट से मौत हो गई हो, कुछ हो गया हो, लेकिन लाश तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन पहाड़ों पे एक बात बताऊं मैं, हम्म इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं हम्म। जो गायब है। हाँ, तो ऐसा कुछ आपको लगता और है कि ऐसी, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, देखो मैंने भी सुनी नहीं, है। मैं भूत का तो नहीं कह सकता इसमें भूत से गायब हो, हम्म लेकिन इतना है कि दैविक प्रकोप से कई लोग गायब हो जाते हैं। हम्म। हो सकता है उस पोटली में कुछ ऐसी चीज हो। पोटली में हो सकता है ऐसा, हम्म मैं वो जो हो सकता है ना ये, क्योंकि इस बात आज की तो है नहीं, बात बहुत पुरानी है। पुरानी बात है। क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी हम्म कि जो चीज़ें मतलब आदमी आज हम नहीं सोच सकते ना, वो चीज़ें हुआ करती थी। और होना उन बातों को ये साक्ष्य है, क्योंकि कई चीज़ें आज की डेट में पहाड़ों पे वो चीज़ें उपस्थित हैं। ये नहीं है कि नहीं है, वो चीज़ें अभी भी हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर जगह हैं, कई जगह वो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं और कहीं भी अभी चल रही हैं। क्योंकि अब भूतों का भी जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ किसी घर की तरफ, अब यहाँ पहाड़ों पे ये तो है नहीं कि प्लेन्स है या यहाँ से चल दिए हम सीधे। अगर हमें यहाँ से जाना है, अगर दूसरे गांव में भी जाना है, तो हमें एक पहाड़ पार करके जाना है। तो वहाँ पर कई गधेरे आने हैं, कई अच्छी जगह आनी है, कई बुरी जगह। तो कहीं कई लोगों के साथ क्या होता है, बुरी आत्माएं साथ में चल देती थी। और कोई बुरी ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी मतलब भूत गलत होता है। आपने सुना होगा कि एक राक्षस था, वो मतलब एक तो उसने 12 साल में पूरा अपना परिवार बना लिया था। वो थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में, क्या थी कहानी? तो मतलब वो व्यानधुरा का ही है शायद ना, मुझे इतना तो इसी तरह पूरा उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना है। तो उसने क्या किया कि मतलब भूत था वो, तो जैसे देवता वरदान देता है, जैसे तुम्हारे साथ है, तुम ये तुम्हारे साथ लग गया हो, तो तुमने जो कहा, तुमने कहा पर वो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हो गया। तो लोगों ने ऐसा करते, मतलब एक जगह गांव ऐसा था कि वहाँ सब मरने लग गए, मतलब लोगों का बुरा होने लग गया। तो ये ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कहीं ये यही पहाड़ की कहानी है ये। तो अब उसके बाद अब धीरे धीरे गांव समाप्त होने लगा। तो एक बार किसी ने उस भूत को मतलब उसने कहा, तू ही जो कर दे, अब भला करता है तो तू ही कर, ठीक है, हम तो बर्बाद। और उसने अपनी ऐसी शक्ति दिखा, शक्तिशाली था वो भी। उसने लोगों को मतलब जो तुमने कहा, जो मांगा वो देना शुरू कर दिया। किसी के पास पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र पैदा हो रहा है। किसी के पास कुछ नहीं हो रहा, तो सब कुछ करते हुए अपना साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया। और वो शक्तिशाली हो गया। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस नाम उसका, वो बहुत बड़ी कहानी है इसकी। तो ऐसा करते 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 जब उसका साम्राज्य हो गया, तब उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा लोगों को, जिसने उससे फेवर मांगी। बस पहले उसने परिवार बनाया अपना। हाँ, अब ठीक है, अब जिसको तुम्हें दे रहा है, वर भी दे रहा है, वरदान भी दे रहा है, जिस पर एहसान किया अब उसका बदला। बस अब वो अपना जब उसका साम्राज्य फैल गया, तब वो उनसे जो कहे वो देना पड़ेगा उसको। अब भैया जनता ऐसा करने के बाद उसने कहा पहले तो सही था, अब ये हो रहा है। तो जनता ने देखा, फिर अब उसने अपना साम्राज्य बढ़ाते 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 गया। तब देवताओं ने देखा, मतलब ये एडी व्यानधुरा का ही ऐसा ही तो व्यानधुरा बाबा ने कहा कि भैया अब ये ऐसे नहीं होगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा, इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। तब उसको वो आए, तब उसके साथ पंगा हुआ, लड़ाई हुई देवता की, मतलब आपस में भूत से लड़े हो। जो देवता था वो लड़ा उससे, आकाश रूपी में लड़ा उससे, धनुष से, क्योंकि हमारे जो व्यानधुरा देवता है धनुष चलाता है। पहले कहते हैं कि मतलब यहाँ से अगर तीर चला दिया तो वो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारी जगह से तीर आए हुए हैं, जैसे अच्छा, यहाँ से अगर तीर छड़का, काड़ कहते हैं ना उसको, तो उसको फेंका तो जैसे जहाँ निशाना बनाया वहीं जाएगा। जैसे यहाँ से बहुत जगह ऐसी चीजें हैं। तो उसकी लड़ाई हुई बहुत सारा। लास्ट में उसने कहा कि मैं, जो मेरा परिवार है, कहाँ जाएगा, हार गया हो। देवता के लिए थोड़ा शैतान जीतता है। तब उसने अपना जितना उसने परिवार, सबको लेके जाना पड़ा साथ में, सबकी मृत्यु हुई। इसकी मुझे एक कहानी पूरी, मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा ना कभी, फिर बताऊंगा आपको मैं। हाँ, जब अगली बार मिलेंगे। हाँ, तो ये मतलब एक स्टैंड बहुत बड़ा है इसका, इस वजह से। क्योंकि पहले जो चीजें थी ना वो सत्य थी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर, अब देवी देवता हैं, आज की डेट में नवरात्रि चल रही है,
मतलब लोग बाहर से भी आए हुए हैं, इधर से भी, मतलब गांव के तो ठीक ही हैं, पहाड़ों के तो लोग करते हैं। अब वो चीज़ें ना, मैं कभी चीज़ें उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। तो मतलब इतनी, अब हमें इतना ध्यान याद नहीं रहता है ना, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग है ना, उनको मतलब एक एक चीज़ें पता है सही कि है। यहाँ पर ये घटना हुई थी और इस घटना के पीछे क्या था। क्योंकि उनके साथ जाते, हमारे अभी इतना उम्र नहीं हो रही कि जितनी, क्योंकि बुजुर्ग पहले चले गए। कई लोग ऐसे हैं कि जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। अब जिनसे मुलाकातें हुई हैं, घटनाएं तो एक से एक बड़ी है। मैं ये बता सकता हूँ कि मतलब हमारा जो ये क्षेत्र है, जब यहाँ से हम, गांव का क्षेत्र है, यहाँ से अगर हम कहीं रास्ते में जाते थे तो मतलब ऐसे ऐसे गधेरे हैं, जहाँ तुम जाओगे ना वह डरावनी जगह ऐसी, क्योंकि मतलब वो जैसे कि भूतों के लिए बनी है। गडेरे जैसे आप वर्ड बार बार यूज करें, थोड़ा सा बताएंगे ये इसको? जैसे गधेरा मतलब जैसे पहाड़ों के बीच में जो होता है ना, सीमा होती है जो बिल्कुल दबी हुई, पेड़ पौधे, घने जंगल, अच्छा अच्छा, और चट्टान है, ठीक है, गुफाएं हैं। तो कोई ऐसी, जैसे आप बता रहे हो कि उसमें काफी अब वहां ऐसी पे चीज़ घटना होती होने की क्या मतलब, पहले क्या हुआ था ना, पहले आदमी अगर कोई उस गुफाओं में रह रहा हो है। हाँ, तो वहां पर उसका कहीं मृत्यु होगी हो, किसी को पता नहीं चला, सही। तो उसकी आत्मा वहां भटकती रही। हम्म अब उसको मुक्ति के लिए क्या चाहिए, किसी को पकड़ना है। हम्म अब उसका रास्ता, अब जब मैं यहाँ पर मेरी मृत्यु हो जाती है तो अब बाद में मेरी आत्मा, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है ना, वैसे तो मेरे को तो, मैं तो यहीं इसी कलयुग, इसी पृथ्वी में ही मेरी आत्मा भटकती रहेगी। सही। मोक्ष तो हर किसी को चाहिए। हाँ। तो अब उसको पकड़ना है किसी को। अब उस, जब तुम्हें पकड़ेगा तब पूछोगे तुम किसी से, भैया क्या है, तो देवता है उसके बारे में बताएगा, इस जगह का है, ये है, ये है, ये है, शैतान है, ये है, भैया इसका इतना कर दो, इसकी तरह नहीं। और इस आदमी से इसका रिलेटिव था, उस आदमी को ढूंढा जाए। यही होता है पहाड़ों में, अभी भी होता है। सही सही। अभी बहुत सारे देवी देवता बैठाते हैं हमारे यहाँ, तो वो चीज़ें बहुत सारी निकल के आती हैं कि मतलब ये इंसान यहाँ मर गया था, आज भूत बन गया, इसकी आत्मा भटक रही है, कभी इसमें भटक रही है। वो चीज़ें आप किसी पे लगती हैं तो फिर उसके बाद निवारण आज की डेट में कंटिन्यू होते जा रहा है। बहुत सारे निवारण हो गए हैं, बहुत सारे अभी चल रहे हैं। पितृपूज भी कहते हैं जैसे उनको। हाँ, सही। वो आत्मा है उस प्रकार की। पहले ना पहाड़ में कहते हैं कोई महिलाएं बहुत सारी इस चीज़ की शिकार हो चुकी हैं पहले पहाड़ों में। अच्छा। पहले पहाड़ों में महिलाओं की बहुत दुर्दशाएं थी, क्योंकि अब एक ही महिला, पहले क्योंकि पहाड़ों में काम से मतलब होता, अगर किसी महिला को मतलब मारना पीटना, ये अगर वगैरह करना, मारना, कहीं फेंक देना, नॉर्मल बात थी ये पहाड़ों अच्छा। की। तो नेचुरली बात है, वो बेचारों की आत्मा भटक गई। तो वो आत्माएं कहाँ जाएंगी बताओ। किसी के परिवार खत्म हो चुके हैं इन घटनाओं से, दुर्व्यवहार करके। अभी मैं बताऊं, मैं क्योंकि मैं इसलिए, मुझे जानकारी ना, जो हमारे देवता हैं कि हमारे पास भी ये घटनाएं आती रहती हैं। जब वो गिनते हैं, अब वो आज से 100 साल 10 साल मतलब 1000 साल पुरानी बातें गिर रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं। अगर हमने कहा कि वो चीज़ें हैं, अगर प्रूफ नहीं मांग रहे, प्रूफ के लिए क्या इंसान सबूत मांगता है। हमने कहा इस जगह है, जाए इस जगह में तुझे ये जगह ये चीज़ खोदने के बाद ये चीज़ें मिलेंगी। अगर वो चीज़ मिल रही है तो फिर तो सत्य है ना, प्रमाण उसी में। अगर उस चीज़ से कह रहे हैं तो रुक जाना, तेरा प्रमाण मैं करूँगा, तेरा निवारण मैं करूँगा, तेरा जो भी होगा मैं तेरा हक दिलाऊंगा, वो चीज़ रुक रही है, इंसान सही हो रहा है। तो फिर पूजा पाठ हो रही है, उसकी मोक्ष उसको मिल रहा है। हरिद्वार में जा रहे हैं, वहाँ उसकी जो भी उसका क्रियाकांड होता है वो करने, लोग ठीक हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से इसी जगह मतलब इसी प्रकार से कई जगह चीज़ें जो आत्माएं थी, वो आत्माएं आज तृप्ति हो चुकी है, वो चीज़ें नहीं भी है। अब कई आत्माएं भी भटक रही हैं। ऐसा नहीं कि अब जिनका पता ही नहीं है, जिनका कोई वारिस ही नहीं निकला अभी तक का, वो तो भटकती रहेगी ना। इस प्रकार से मतलब भूतों की कहानी है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भूत, कोई ये नहीं कह सकता कि भूत नहीं है। मैं तो भूत इतना कह सकता, भाई मेरे पास आ, मैं तुझे टारगेट दूंगा, उस टारगेट को पूरा करके भी मेरे को एक फिर सिर्फ मेरे को इंटरव्यू देना कि है या नहीं है। और जैसे अभी हम बात करें, भूतों की बात कर रहे हैं, उसकी एक कैटेगरी, खास कैटेगरी है जो खास तौर पे पहाड़ों में बहुत होती है, छलावे, है ना। हर एक की छलावे को लेकर ना अपनी अपनी अवधारणा होती है गिरीश जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि पहाड़ों में जैसे मैंने कहा कि छलावे आमतौर पर लोगों के साथ छलावा करते हैं अपने नाम के मुताबिक। तो कोई ऐसा किस्सा है जिसमें आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ या किसी कोई साथ कुछ बहुत सारे ऐसा ऐसे हुआ? किस्से हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मतलब यहाँ से टॉर्च जा रही है, ये टॉर्च आधे जंगल तक गई ना, उधर तुम्हें पता है इसके बाद एंड कुछ नहीं है, और तुम्हें पता है कि बीच में बड़ी खाई है,
और वही टॉर्च उसके पार चली गई। तो तुम्हें तो फिर आश्चर्य की बात तो है। बिस साहब वो कल वाला चलावा ही था जो मैंने कहा था आपको फिर कि मुझे लाइट नजर आई है। और आदमी एक नहीं, एक बार तो आदमी के साथ हो जाता है। हाँ। वो चीजें तुम्हारे साथ बार बार रिपीट हो रही है। ये मेरे साथ भी हुई है, मतलब गांव में हर व्यक्ति के साथ रिपीट हुई है। ठीक है। या फिर आग जलाने, जैसे हमने अभी आग जलाई थी, ऐसे करके यहाँ छिलका होता है एक चीड़ के पेड़ का, उसमें आग लगाते हुए कहीं दौड़ते हुए जाना, तुम्हारे आगे आगे, मतलब तुम्हारे आगे आगे चलना, ये चीजें होती रहती हैं। या तुम्हारे पीछे से तुम चल रहे हो और नीचे से पैजामियों की आवाज आती, ये चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो होती है इंसान के साथ। ये तो कोई भी मुझे कहे कि नहीं होती करके, मैं वो इंसान आए ना उसके साथ मैं दिखा रहा हूँ उस चीज को। आपको कोई महसूस हुआ? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हें कोई थप्पड़ मार रहा है भूत आके, ये तो नहीं होता है। मतलब इतना है कि उसकी जो घटना है ना, वो चीजें होती हैं, वो चीज तो कर। अब डायरेक्ट आकर में कोई चीज किसी पे नहीं करता है। हाँ। हर किसी को पता है कि इसके शक्ति, मैं तो उसकी शक्ति नहीं जान रहा, वो मेरी शक्ति नहीं जान रहा। उसको भी तो पता है इसकी भी रक्षा करने वाला है। उसको भी पता है देव भूमि में कोई, एक भूमि में देवता भी हैं, भूत है ना, वो इस भूमि में रह रहा है। हर पहले ऐसे करके कहते थे देवताओं ने जगह दी है कि मतलब एक ये पहाड़ है ना यहाँ कहते हैं कि मतलब उसको देवताओं ने जगह दे रखी है कि इस पहाड़ से तो इधर मत आना, वो इधर कुछ नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई उसके तरफ जाएगा फिर उस तरफ जाएगा तो मिलेगा, करेगा वो। मैं तो कह रहा हूँ हो सके कि शाम को ही कहीं हम आज रात में ही वो चीजें देखने को मिले। अभी जहाँ पे आप बैठे हुए हो ना, उस जगह पे बैठे बैठे मैंने कम से कम 3-4 औरतों की बात करने के बाद आपके पीछे बैक साइड, जहाँ आप बैठे हो उसके जस्ट पीछे बैक साइड में 3-4 औरतों के ऐसे घुटते हुए बात करते रहे। हेलो, मैंने कहा मतलब हमने कम लोगों का खाना बना लिया। वो खाना नहीं खाते। खाना खाते क्या वो? क्या बता भी जाए। हाँ देख लो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते हैं, आते भी हैं। तो हाँ क्या पता उनसे अगर शुभ मिलन अगर आज हमारा हो जाए इसी बहाने। शुभ ना कहिए इसको। अरे हमारे लिए शुभ है, क्या आएंगे, हमारा क्या मतलब ये है ना, एक साक्ष्य। आपको क्या महसूस हो रहा था उसमें? एकदम क्लियर, जैसे मेरे बैकग्राउंड में पीछे शायद हो सकता है करीब करीब 50 फीट या 100 फीट की दूरी पे औरतें बैठ के जैसे बात करती है ना, वैसे औरतों की बात करने की प्रॉपर आवाज, इस पानी की आवाज से हटके बिल्कुल। हाँ अब ये चीजें होती है ना, अब ये चीजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं। वो बेचारे कह रही होंगी ये पॉडकास्ट बड़ा कॉमन हो गया हॉरर का, देखो ना यहाँ पर भी आ गए। नहीं अब आदमी ना कोई कहेगा जैसे कि कोई कैमरे में चीजें, क्योंकि ये चीजें ना हमें आवाज दिलाती हैं। हाँ आवाज तो दिलाती है, हमें आवाज होता है उस चीज का। जोक्स आर पार्ट, बट वो शायद वो भी परखते हैं कि ये कुछ गलत करने नहीं आए, हमारी जगह छीनने नहीं आए, तो अगर हम थोड़ा सा इनको आवाज दिलाएं तो पता लग जाएगा। हाँ अब कई जगह ऐसी भी होती हैं कि उनको कोई मतलब नहीं, उनको सीधी सी बात है अटैक करने से मतलब होता है, अटैक भी करते हैं। हाँ तो उस केस में वो क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे सीधे ही हमलावर हो जाते हैं? मतलब उनका सीधा सा अटैक करने का मतलब है कि वो आत्मा ज्यादा तड़पी हुई है। जब उसको कष्ट है ना तो वो दूसरे का कष्ट फिर क्यों देखे, वो तो अपना जब कष्ट में डूबा पड़ा है, तो अब कष्ट में ही डूबा पड़ा है। आवाज है एक, है ना, तो फिर उसको क्या मतलब है किसी चीज से? उसको तो अटैक करना है अपना। सही। लेकिन बात ये होती है ना, जो ये आत्माएं होती हैं इनकी भी एक कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जैसे कई लोग इसका तिरस्कार बहुत करते हैं, वही तो वो हानिकारक होता है ना तिरस्कार। ये तो पहाड़ में ये तो ही मान नहीं, तब वही तो मैं आपको बता रहा था, अगर वो चीज है उसको कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में उस चीज को नहीं दिया जाता है फिर भी, क्योंकि देवताओं ने सीधी बात है, अगर कोई भूत किसी में अगर लग जाता है, अगर उसको अगर खिचड़ी की जरूरत है तो यहाँ नहीं दी जाएगी। अब कई जगह तो कहने जा तेरे नाम से खिचड़ी खा लेना, जा भाई उस खोले में खिचड़ी डाल देना, तेरा भूत ठीक हो जाएगा। वो चीजें होती हैं, वो ठीक आदमी के अंदर जो चीजें होती हैं वो ठीक भी आती है, वो उसको खिलाता है, लेकिन उसकी क्या हो जाती है आदत खराब। वो हमेशा किसी में पकड़ करेगा और वो चीज मांग लेगा, उनको भोग चाहिए होगी ना। और ये चीजें बहुत हैं यहाँ, इस प्रकार के भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं होती रहती हैं। अगर कोई आप मैं किसी भी पता अब नहीं आई, मुझे पहले आई थी, अब नहीं आई। तो वो चीजें अभी भी होती रहती हैं, वो चीजों को कोई मना नहीं कर सकता है। अगर हम नहीं देते हैं तो उसको क्या है, हमारा रीजन क्या है, हमारे पास शक्ति है उससे बड़ी, ठीक है, उनसे बड़ी हमारे पास शक्ति है। तो वो कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक तुम्हें इनको देने की जरूरत नहीं है, इनको साधने का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इनको अगर अपने
कल के दिन तो ये हमारे ऊपर भी हावी हो जाएंगे, हमसे बड़ी शक्तियां हो जाएंगी। हर किसी को बढ़ावा देना ही उसकी शक्ति है। सही। देवता क्या है, नर है, हमसे लेकर देवता है। अगर देवता की हम कंटिन्यू पूजा, उसकी शक्ति तभी बढ़ेगी ना। वही चीजें हैं। अगर हम इनको बढ़ावा देंगे तो भाई भूत की शक्ति बढ़ेगी उसकी। होता ही है ये। जैसे मैं अभी बताता ना, उसका परिवार बढ़ गया, उसकी कहानी ऐसा हो गया, फिर उसकी शक्तियां बढ़ गई। उसने उसके साथ देवताओं ने लंबी लड़ाई की, तब जाके वो हारा। सही। तब भी अपनी पूरी खानदान ले गया, जो उसने वरदान दिए थे, जो पैदा किए थे, जो बनाया था, सब ले गया वो। मैं नहीं छोड़ूंगा बोला। तो गिरीश भाई, जैसे किस्सों की तो मतलब से कहते हैं लाइन लंबी लगी हुई है, लेकिन आपके जीवन में आपको या किसी से सुना हो, आपके साथ जरूरी नहीं आपके साथ ही हुआ हो, अब तक का आपकी एक्सपीरियंस से सबसे भयानक किस्सा जो आपको यार ये बड़ा डरावना किस्सा था भाई, आपने कभी सुना हो, जिसके बारे में जब सच में आपने सोचा कि यार ये सबसे अलग और सबसे डरावना किस्सा था? ऐसे डरावने किस्से तो बचपन से लेकर ना मैंने बहुत सारे देखे हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चों में भूत लग जाता है, अभी भी लगता है। एक बार क्या थे, हमारे यहाँ एक लड़की थी गांव की, तो वो घास काटने गए थे। तो घास काटने गए थे तो वो जंगल में गई लड़की। अब सभी घास काटने के लिए और भी गए, तो वो जंगल में उसने अब वो तो बाद में बता रही थी, उसने क्या देखा जंगल में कहीं, मतलब वहाँ एक आदमी पहले मृत्यु भी हो चुकी थी उस आदमी की। तो उसी जंगल में गए थे वो अभी भी डराता है कहते थे उसमें। उसके बाद अब तो उसकी घटनाएं कम आती हैं, पहले उसकी बहुत घटनाएं आती थी। तो उसने उसको पता नहीं क्या था, उसके बाद बता रही थी कि मतलब मैंने देखा कि मतलब इतना बड़ा आदमी, पर उसने पकड़े पेड़ ऐसे चिपका दी। अच्छा। और वो होगी, वो वहां से डर गई। अब जैसे ही उसको, अब जंगल में बीमार होगी, अब उसको कंधे में लेके आए, उसकी बहन है, लोग कंधे में लेके आए, घर में आए तो हमारे यहाँ जिसको डंगरिया कहते हैं, अब बहुत देर होगी, अब दिन बीत गया। तो भैया उसके हाथ में बिच्छू घास पकड़े, वो मतलब उसको कोई डराने की कोशिश करे तो वो उससे भी ज्यादा भयानक आता। बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मतलब एक छोटी सी लड़की, मतलब अच्छे खासे 10 आदमी भी, मतलब उनको, मतलब औरतें हैं उनको ऐसे पकड़ी नहीं जा रही है वो। वैसा उसी दिन देखा मैंने, जब देवता आया हमारे यहाँ। एक देवता के डंगरिया हुआ करते थे, बहुत बढ़िया इंसान थे वो। अपने को मार लगाई बिच्छू की। अरे वो अपने को लगाए, बोले मैं तेरे से बड़ा हूँ। बहुत देर लड़ाई होती रही ऐसी, और वो भागे ना। मंगाई बिच्छू घास, कितनी तगड़ी होती बिच्छू घास, आपने देखी होगी ना। अगर लगाने के बाद इंसान की रूह काम जाएगी। पूरी बिच्छू घास से मार दिया, उसको कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि लड़की को कुछ हुआ होगा, कुछ भी नहीं। जब उसने कहा ना मैं सब तेरे से भी बड़ा हूँ, कुछ नहीं कर सकता है मेरा तो उससे, सामने वाले से, देवता से, तब भाई साहब तब निकालिए ऐसे करके अग्नि जलाई पूरी। हमारे यहाँ कहते हैं पनियू, कड़छी होती है, इसको ना कुछ नहीं होता था पहले कहते थे, तो कुछ नहीं है तो पहाड़ में उसको डाला आग के नीचे। जब देवता ने उसने पकड़ा ना, पूरा उसको लाल करके जैसे चाटा उसको ऐसे ना, तो वो तब भूत की फट गई। बोला अब तू खाएगा। मैंने तो खा ली, तू इतना तो ये तो तू खा ही रहा था, अब तू ये भी खाएगा, फिर रुक जा। जैसे दिया तो ऐसी आवाज चिचिया चिया करते हुए निकल गया। बोला मैं नहीं आऊंगा, जा। मैं गया ऐसे कर गया, और सट करके जैसे गया, वो लड़की ठीक हो गई। अब वो चीजें अगर हमारे सामने हुई हैं तो हम उस चीज को कैसे नहीं मान सकते, बताओ। अगर वो चीज बीमारी थी तो उस समय सही कैसे हो गई? अगर लड़की ने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे होने के बाद मैं ऐसे थी, कम से कम दिन भर की कहानी के शाम को 5 बजे वो चीजें क्लियर हुई। ऐसी घटना एक ही नहीं, कई घटना हुई। तभी हम ऐसे मजाक नहीं कर रहे हैं कि कोई खाली बातें कर दी या ये चीजें वो कर दिया। मतलब इस प्रकार से कई घटनाएं हैं। नहीं गिरीश जी, बहुत बात है। अब ना माहौल जो होता है ना किसी चीज़ का, जैसे हम ना कई बार बात करते हैं, मैं भी, सीके भाई भी उनमें से एक हो, कि हमारी ना बड़ी हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है किस्सों को सुनने की। मतलब हम ड्रामने से ड्रामना भी किस्सा सुने ना, तो हमें कोई वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन माहौल जब ऐसा हो, तो जैसे भी हम आज बात कर रहे हैं या कल बात हो रही थी हमारे दूसरे भाई से भी, तो माहौल की वजह से किस्से में डर लगना शुरू हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी इस माहौल को सेंस कर रहे होंगे कि पीछे पानी बह रहा है। और जो ये आवाज़ें आ रही हैं क्रिकेट्स की, इन्हें झिंगूर कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? हाँ। झिंगूर कहते हैं ना। तो ये कोई वो नहीं है, साउंड इफेक्ट नहीं है, ये असल में है। एक बड़ी बारीक सी आवाज़ आई थी मुझे, सीके भाई को 2 बार सुनी है वो आवाज़, मुझे एक बार आई थी आवाज़ टेंट की तरफ से।
तो कष्ट में डूबा पड़ा है। ना किसी ने किसी और जैसी आवाज़ थी। अब मुझे पता नहीं कि वो भाई अपनी आदत नहीं है सेंसलाइज करना, सेंसेशन करना पैदा कि भाई देखो क्या हो गया। रात को सोते टाइम पे नहीं अभी अभी जब भी करना, मैं आपने कहा आवाज़ आई है, मैंने कहा मुझे भी आई है। दूसरी बार आपने कहा मुझे फिर भाई, मैं तब नहीं आई, पहली बार मुझे आई थी। मुझे पहली बार जब आपकी कुर्सी बैठा था मैं तब आई थी, हाँ उसके बाद दोबारा आई है अभी मेरे को जब अरे ये चीजें तो ना ऐसा होता है ना, अगर हम इनकी जब बातें कर रहे हैं किसी चीज की ना, वो चीज हमारे आसपास उपलब्ध रहती है। हाँ वो तो है, वो तो है। हर चीज का है, ये नहीं कि नहीं है। नहीं वो चीज है ना, वो तो देखो अब हम तो अगर मानते हैं अब इन देखो हम चीज़ों को। किसी चीज की भी अगर बातें कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज की भी करें, अभी इतना है कि हम उसी की एक भूतों की बातें नहीं कर रहे हैं या हमारे देवी देवताओं की बातें चल रही है, जिससे कि मतलब उसको भी एक लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी भी कहीं से हम लेके आ रहे हैं। नहीं हमारे बजरंग बली भी साथ में ही है, इसलिए हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे बातें करते करते मैंने सामने इंसान को गिरते हुए देखा है। नहीं हो जाता है, हो जाता है। और डर पूरा मतलब प्रकरण ऐसे सामने ना कई बार अब ये तो हमारी एक अचानक से बातें ऐसे अब कि होना चाहिए, ये बातें हमारी अभी हो रही हैं, तो मतलब नहीं तो ऐसी ऐसी लोकेशन है अभी कि मतलब पूरा ही अनुभव हो जाएगा। मतलब हमारी जो ऑडियंस है ना, ये लोकेशन कौन सी कम है मतलब? नहीं ये लोकेशन तो एकदम परफेक्ट लोकेशन है। मतलब ये नहीं है कि मतलब फिर भी ऐसा है, मतलब हमें थोड़ा लग रहा है कि हमारे आगे पीछे थोड़ा कहीं ऐसी जगह है ना कि मतलब देखने से ही बिल्कुल लगता है पास में ही महसूस होता है। बिल्कुल वही लगता है कि मतलब आने वाला ही है कहीं कहीं से। मतलब उस जगह को मुंह मतलब करने में भी लगता है कि डर जैसा लगता है। नहीं भाई हम तो ये कहेंगे वो अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह रहे। नहीं हमें किसी को देखो, हमें तो हर किसी का सॉल्यूशन है। अगर हाँ आ भी जाए हमें दिक्कत नहीं है भाई, हमसे कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है हमारा। लेकिन हाँ भैया परेशानी तो हमें चाहिए नहीं किसी भी आत्मा हो। हाँ नहीं ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ इस पॉडकास्ट की वजह से बड़ा तगड़ा इंटरप्शन है। ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये किस लाइट से हो रहा है, जो कल 5 मिनट में बंद हो गई थी। अच्छा ये दूसरी बैटरी है? ये वही बैटरी है जो 10 मिनट के अंदर बंद हो गई थी। और हमने दोबारा ट्राई करने की कोशिश की थी, चली नहीं थी। हमने 2-3 बार ट्राई करी थी, नहीं चली। हमने दूसरी बैटरी लगा के पूरी रात काटी उस बैटरी से। हाँ और जो बैटरी नहीं चली थी उससे आज हम पूरी रात काट रहे हैं। तो कल वाली जगह पे कोई दिक्कत थी वहाँ पे? अब देख लो। हाँ सही बात है, इससे बड़ा सबूत क्या दे सकता हूँ। सही बात है। सही बात है। ये वो वहाँ भी हुआ था मेरे साथ। हाँ वहाँ भी हुआ था ना, वहाँ हमारी सब खत्म हो गई। लास्ट में हमारे पास मोबाइल की लाइटें बची हुई थी। जब हम वापस आ उस रहे दिन भी थे हमारे साथ ये घटना हुई थी। कुछ नहीं बचा हमारे पास में लाइटों के नाम पे, मोबाइल की लाइटें। चलो अच्छी बात है वो बच गई थी। वो जंगल रास्ता काटने लायक बची हमारे पास। नहीं मैं चाहूँगा देखो अभी जो फ्रेम आ रहा है वो फ्रेम आ रहा सिर्फ इतना हो सकता है कि उनको लोगों को पीछे रेता नज़र आ रही है, पेड़ पौधे बामुश्किल नज़र आ रहे होंगे। जब हम इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे जहाँ पर मैं टाटा बाय बाय आपको करूँगा, आप प्लीज़ स्टे जरूर करना क्योंकि उसके बाद मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के दिखाऊँगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इवन कि टॉर्च जलाने के बावजूद भी इतना अंधेरा लग रहा था, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसको शूट करूँ ताकि आपको माहौल का थोड़ा सा पता लग पाए कि कहाँ पर हम बैठे हैं। हाँ सही बात है ना? हाँ तो ये होना भी चाहिए। हाँ तो वो मैं ज़रूर डालूंगा और आप उसके बाद एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। और हम कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहे कि ये जगह भी हॉन्टेड है, लेकिन माहौल जो होता है वो अपने आप में बड़ी मायने रखती है चीज़। और इसी के साथ गिरीश जी मैं चाहूँगा कि हम इस पॉडकास्ट का अंत करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि छोटा सा अपना अपने जो काम के बारे में बताइए, जो फेसबुक पे आप अपना कंटेंट डालते हैं वो कैसे समाज की सेवा कर रहे हैं आप, उस चीज़ के बारे में वो भी चाहता हूँ जाते जाते हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो मेरा जो फेसबुक पेज है गिरीश जोशी है। ओके। और गिरीश चंद्र जोशी, ठीक है। मेरा फेसबुक के फर्स्ट में ही है। तो मेरा कंटेंट ये रहता है कि जो भी है पहाड़ों के बारे में है, पहाड़ों के बारे में बहुत कुछ है क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा है ना, इसके बारे में जितनी इसकी हम अगर व्याख्या करें तो हमारे ज्ञान से हो नहीं सकती। सही। और लेकिन हमारे कंटेंट हैं जो हम कोशिश करते हैं, हम ये नहीं करें हम कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, मेहनत करेंगे। तो मेरा पहला मुद्दा तो ये है कि जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, जो पहाड़ से लोग छोड़ के प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, तो पहला कारण तो उनका क्या है, यहाँ पर व्यवसाय नहीं है, हाँ, कोई रोजगार नहीं है और यहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं नहीं है कि इंसान अपना गुजारा बसरा कर सके। क्योंकि और उसी चीज़ को मुझे दुनिया में जो जो लोग हैं, जो हमारे समाज है, जो हमारे सरकारें हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट लाओ जिससे कि हमारे लोग यहाँ रुकें और हमारे पहाड़ों का भी विकास हो और पहाड़ों का पलायन भी रुके।
और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। एक छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर लोगों की अगर कहीं पर कठिनाइयाँ होती हैं, अगर कहीं किसी की हेल्प करनी होती है, या फिर कहीं पर रोड ख़राब होती है, आदमी जा रहा होता है, उस पर कहीं रास्ते पे पत्थर गिरा हुआ है या फिर जाने लायक नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं उठाने का काम करता हूँ, उन चीज़ों को सुधारने का काम करता हूँ और जनता तक पहुँचाने का काम करता हूँ, विभाग तक पहुँचाने का काम करता हूँ। और बाकी जो हमारे गरीब लोग हैं, जो मतलब असहाय हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं लेकिन कहीं होटल में नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप जैसे तैसे यहाँ उनका अपना काम धंधा कर रहे हैं, उन लोगों उनके बच्चों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो लेकिन इनका ध्यान जरूर रखें। सही। क्योंकि ये हमारे पहाड़ को तुम नहीं बचा रहे हो, ये हमारे पहाड़ को बचा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके लिए कई लोग क्या है कि माँ बापों को यहाँ छोड़ के विदेश में है या फिर बाहर हैं, लेकिन उनके देखते हैं कि माँ बापों की स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यार पहाड़ों पे थोड़ा ध्यान दो और यहाँ जो भी त्रुटियां हैं उनको पूरा करें। और जनता तक यही मेरा मैसेज रहेगा कि हमारे पहाड़ों को स्वच्छ और साफ रखें और पहाड़ों के बारे में ज़रूर सोचें। सही सही, यही मेरा मानना है और इसी में मैं काम भी कर रहा हूँ। अभी मेरा इतना हो नहीं पा रहा है, लेकिन आगे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाऊंगा काम को। बिल्कुल। नहीं, हमारी सबसे बड़ी हमारी कृषि एक पहाड़ों की बहुत बड़ी ऑडियंस है, जो पहाड़ों के लोग हमारे पॉडकास्ट को सुनते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खास तौर पे पहाड़ों के लोगों को खुशी महसूस होगी कि हम यहाँ तक रीच कर पा रहे हैं, आप ऐसी सेवा कर पा रहे हैं। ऑल्दो हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन साथ के साथ एक सोशल जो एक मैसेज होता है वो भी होना चाहिए। जैसा हम बात कर रहे हैं कि माहौल चाहे जैसा मर्जी डरावना हो, लेकिन इस माहौल में ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, उनकी भी, जैसे मैंने कहा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो किसी को तंग परेशान नहीं करना चाहिए। दुर्घटनाएं में इसलिए बदल जाती हैं कि जब हम कुछ हदें पार कर जाते हैं, वो चाहे पैरानॉर्मल हो चाहे इंसानी हरकत हो, जिससे पहाड़ों को अभी इतना शोषण हुआ, अब पहाड़ अपने रंग दिखा रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी हमने पता नहीं क्या किया था, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हमने बहुत सब पहले कर चुके हैं, हाँ, तो हमें रिजल्ट उसके मिलने अब शुरू हुए हैं। खैर, एक पॉजिटिव नोट पर मैं इसको विराम लगाना चाहता था आज के पॉडकास्ट को, ताकि गिरीश भैया के जो वर्क है उससे लोग जुड़ सकें। तो मैं इनके जो फेसबुक का लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट कि आप उनके पेज को जाकर गो थ्रू करें और फॉलो ज़रूर कीजिए इनके पेज को। लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब मेरे कर दीजिएगा और लाइक हाइप ज़रूर कीजिए, ताकि जो वीडियो है ये प्रमोट हो सके। और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी सच्ची कहानियाँ पहाड़ों की। कई लोग ये गिला करते हैं कि भाई जो आपके स्टूडियो में गेस्ट आ रहे हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। हो सकता है कि उनकी सोच ऐसी हो क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हुए हों, लेकिन भाई हम रियल लोकेशन में आए हैं और रियल कहानियों के साथ आए हैं, और जो लोग वहाँ पर भी बताते हैं वो भी मोर और लेस रियल होती है, बात सिर्फ मानने या ना मानने की होती है। इसके अलावा जो मैंने पार्ट आपको कहा था कि जाने से पहले जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके भाई, आज जैसा मैंने कहा था कि दूसरी कैंपिंग की वीडियो है, और सीके भाई जहाँ पे लेके आए हैं काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया है, यानी कि नेटवर्क वगैरह भी नहीं है यहाँ फ़ोन का, और बहुत आपको नज़र तो नहीं, आपको सुनाई दे रही होगी जो ये नदी की आवाज़ आ रही है, काफ़ी तेज़ वेग है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताने, इवन की टॉर्च भी कोई ज़्यादा कारीगर नहीं है, देख सकते हो आप कि नदी की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल इसके आगे नदी है लेकिन दिखाई तक नहीं दे रही, इतना अंधेरा, और मैंने हाई बीम टॉर्च यूज़ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतना मतलब ये डेंस और इतना डार्क एरिया आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने कैंपिंग गई है, वो हमारे सीके भाई हैं, और तैयारी चल रही है पॉडकास्ट की। ये भी आपको पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सुनने को मिलेगा, पहाड़ों के ऐसे किस्से होंगे जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे हमारी आज के गेस्ट से। और जैसा मैंने कहा कि भाई बहुत ही लो लाइट है, और देखते हैं किस तरीके से हो पाता आज का, और उम्मीद है आपको कि जो कंटेंट पसंद आएगा। थोड़ा सा मैं मेंबरशिप ओनली में इसको पहले से ही डाल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। सो फ़िलहाल के लिए छोटा सा क्लिप मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे चलते हैं।